भारत के दावे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पीओजेके के निवासी के पते पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र अब जम्मू कश्मीर सरकार जारी करने जा रही है। डोमिसाइल प्रमाण, ऐसे हजारों डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्हीं पदों पर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जो निवासी पीछे पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ आए थे। शरणार्थियों ने कहा कि पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को मोदी सरकार पुनः प्राप्त करेगी। तो एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जहां पीओजेके के निवासी के पते पर अब डोमिसाइल प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर प्रशासन जारी करने वाला है। हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी इस मामले पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ सीधे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तेजिंदर जी, जरा तफसील से बताइए किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और ये जो आदेश जारी किया गया है, क्या है इसके मेन पॉइंट्स? देखिए जैस्मिन, अगर आपको याद होगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 5, 2019 को एक स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब जो इशू है वो पाकिस्तान अधिकृत जो इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे कैसे वापस लेना है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा था कि जान दे देंगे लेकिन अपना जो पीओजेके जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे किसी भी तरीके वहां से वापस लेंगे। देखिए 1947 से लेकर अब तक कई ऐसे रिफ्यूजीज हैं जो पाकिस्तान जो इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहां से विस्थापित होके जम्मू में और अलग अलग इलाकों में आए हैं। अब सरकार ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो उन लोगों के जो पीओजेके के रहने वाले लोग थे उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बन रहे हैं, उन डोमिसाइल सर्टिफिकेट से अब उनका जो एड्रेस होगा वो वहीं का होगा जहां से जो इलाके वो छोड़ के आए हैं। जो पीओजेके के इलाके जैसे मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, पिंपर, इस तरह के जितने भी इलाके हैं जहां से वो लोग विस्थापित हुए हैं, जो उनके पुश्तैनी इलाके हैं, वहां के अब उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इशू किए जाएंगे। देखिए पहले जब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुरू किया गया था उसमें पहले ये लिखा जाता था कि इनका परमानेंट एड्रेस जो था वो पीओके का दिखाया जाता था और जो इनका प्रेजेंट एड्रेस था वो जम्मू कश्मीर में, अब ये जहां पर 47 के बाद जहां रह रहे हैं उन इलाकों के बारे में लिखा जाता था। लेकिन आप देख लीजिए ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनकी कॉपीज भी हम दिखा रहे हैं, इसमें उन लोगों के वहां के एड्रेस हैं जिस इलाके को वो छोड़ के आ रहे हैं। देखिए एक सांकेतिक एक इंडिकेशन है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका ये एक रिजॉल्व है कि किस तरह से जो पीओजेके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसे वापस लेना है। हालांकि ये एक पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई आउटस्टैंडिंग इशू है, वो इशू ये है कि पीओजेके जो है वो कैसे खाली करवाना है, कैसे पाकिस्तान से वो लेना है। लेकिन अभी तक जो है इन लोगों को जो पीओजेके के विस्थापित थे इनको जो डोमिसाइल मिलता था उस पे जम्मू कश्मीर का एड्रेस दिया जाता था, लेकिन अब इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे पीओजेके का एड्रेस है। हजारों ऐसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हैं वो ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं और इन लोगों में जो पीओजेके के विस्थापित हैं उनमें एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी है कि कहीं ना कहीं अब उन्हें ये लग रहा है कि लगभग 70-75 साल हो गए इन लोगों के जो इनके पूर्वज थे, जो इनके बुजुर्ग थे, अपना जो घर बार, अपनी प्रॉपर्टी पीओजेके में छोड़ के आए हैं। अब इन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद की किरण लग रही है कि वो जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इन्हें कहीं ना कहीं वापस मिलने की एक उम्मीद जगी हुई है। जी बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब डोमिसाइल इन लोगों को दिया जाएगा, उसके प्रमाण पत्र इन लोगों के हाथ में होंगे, तो उसके साथ जो कई अधिकार आते हैं, कई राइट्स आते हैं, उन राइट से ये सालों साल जो वंचित रहे हैं वो राइट्स भी इन्हें मिलेंगे। साथ ही इससे पहले थोड़े दिनों पहले जिस तरीके से एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं रवि चुन्नी जी, उन्होंने मुलाकात की थी एलजी प्रशासन के साथ और जो पीओजेके के जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं, उसको लेकर भी एक तरीके से आभार व्यक्त किया गया था। तो ये तस्वीर भी हमने बीते दिनों देखी थी। देखिए जैस्मिन, पीओजेके के जो विस्थापित हैं उनकी हमेशा से ये मांग रही है कि जो पीओजेके के विस्थापितों के लिए जो असेंबली में सीटें रिजर्व की गई थी उन्हें अनफ्रीज किया जाए, वो इन्हें दी जाए। तो कहीं ना कहीं इस सिम्त में जो स्टेप्स हैं वो जम्मू कश्मीर प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है। हालांकि एक लंबी लड़ाई है, पिछले 70-75 साल से ये लोग
अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो पीओजे के जी। विस्थापित हैं। हालांकि इन्हें यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की पूरी आजादी थी। ये पार्लियामेंट्री और J&K इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन होती है, उसमें ये हिस्सा ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वो कहीं ना कहीं वो दर्द था जो इनकी आंखों में साफ झलकता था कि कैसे जो ये अपनी प्रॉपर्टी है वो सारा कुछ अपना वहां पर छोड़ के और अपने ही इलाके में ये लोग विस्थापितों की तरह रह रहे थे। अभी भी इनके साथ वो पीओजे के रेफ्यूजीज का टैग लगा हुआ है। तो इस डोमिसाइल से इनको कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि ये जो इन्हें डोमिसाइल मिल रहा है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंग इनकी पीओजेके के जो इलाके हैं जो इनसे छीन लिए गए हैं, जहां से इन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया था, उस इलाके को अपना समझने की और अपना बनाने की इनमें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो रहेगी। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, क्योंकि ये डिसीजन पीओजेके के जो रिफ्यूजीज हैं उनके हित में लिया गया है, लेकिन कुछ मेन स्ट्रीम पार्टियां ऐसी भी हैं जो इसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगी। अगर इस डिसीजन को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो क्या आगे आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव और फिर माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द J&K में असेंबली इलेक्शंस भी हो सकते हैं, तो क्या उनके मद्देनजर भी उस चश्मे से इन्हें देखा जा सकता है इस डिसीजन को? देखिए जैस्मिन, इस डिसीजन का फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। हालांकि अभी केंद्र सरकार क्या सोच रही है उस पर कुछ कहना बड़ा जल्दी, जिसे कहते हैं कब्ज़ वक्त होगा कि उनका क्या इसमें प्लान है। बट कहीं ना कहीं जो एक डिमांड थी पीओजे के रेफ्यूजीज की उनकी जो सीटें पीओजेके के लिए रिजर्व की गई हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए। देखिए, पहले पीओजेके के रेफ्यूजीज को डोमिसाइल जो दिया जाता था वो जम्मू कश्मीर के नागरिक का दिया जाता था, लेकिन अब इनको जो डोमिसाइल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो पीओजेके के लिए जो सीट्स रिजर्व की गई हैं, हो सकता है कि उन्हें अनफ्रीज किया जाए और इन लोगों को, जो पीओजेके के रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिन्हें अभी भी विस्थापितों की तरह ट्रीट किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको उन सीट्स पे कॉन्टेस्ट करा सकती है या वो सीटें उनको दी जा सकती है। हालांकि इसमें कहना या कोई डिसीजन जो है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इस पे डायरेक्शंस नहीं आती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, लेकिन इन लोगों में जो पीओजे के रेफ्यूजीज हैं जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं पिछले 70-75 सालों से, उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी हुई है। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर तफसीलात दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजीव चुन्नी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। SOS इंटरनेशनल के वो चेयरमैन हैं। राजीव जी, सबसे पहले न्यूज 18 को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो JK प्रशासन ने, LG प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, इस निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया और इस जो हमारे हित की बात है उसको आपने सार्वजनिक तौर पर उठाया। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉज जब एबॉलिश हो गए तो उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल कानून लाया गया, तो तब हम लोग तो जो जम्मू कश्मीर में पीओजेके के विस्थापित रहते हैं, हमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन दिक्कत उन लोगों की थी जो 5 लाख से भी अधिक लोग हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में रहते हैं, लेकिन वो मूल रूप से पीओजेके से आए हुए विस्थापित हैं। तो इसके लिए हमने एक पत्र लिखा, हमने गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ये बात उनके संज्ञान में लाई कि उन लोगों को भी यहाँ की नागरिकता और ये डोमिसाइल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के बोनाफाइड हैं और वो यहीं से गए हुए लोग हैं और आज विस्थापन में हैं। तो उस बात को उन्होंने ले लिया और लेने के बाद ये दोबारा से इसमें एक अमेंडमेंट लाई गई और फिर हमें ये देने शुरू किए गए। और सबसे जो अच्छी बात हुई, देखें आज तक क्या था कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और हम इसको खाली कराएंगे, ये एक नारा बर था जिसको मैं समझता हूँ कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए सुबह शाम इसको याद किया जाता था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता था। लेकिन इस पर पहले 2020 में मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना, जिससे पाकिस्तान की थोड़ी सी इस हरकत से ही हालत खराब हो गई। उसके बाद आज उन 5 लाख लोगों को जो पीओजेके से विस्थापित हैं, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान से हैं, चाहे मुजफ्फराबाद से हैं, चाहे मीरपुर से हैं,
चाहे पुंछ के उन इलाकों से हैं जिस पर आज पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है, वहां के पते लिखे जाना। वो मुंबई में रहते हैं लेकिन उनका एड्रेस जो है गिलगित का। जी साथ ही राजीव जी एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब आपको एक डोमिसाइल आपके हाथ में होता है तो उसके साथ आपके कई अधिकार आपको मिलते हैं, कई राइट्स, जिन राइट से ये पीओजेके के जितने भी विस्थापित थे, जितने भी रिफ्यूजीज थे, ये सालों साल वंचित रहे। एक लंबे समय से इन्होंने एक ये लड़ाई लड़ी है और आज जब इस लड़ाई में एक तरफा जीत हुई है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, निश्चित तौर पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है कि मैं जिस इलाके का हूँ लेकिन मेरा कोई नाम नहीं लेता था कि मैं वहां से आया हूँ या मैं वहां का हूँ, लेकिन आज तो मेरे हाथ में एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा कागज है जो लीगल है, जो सरकार ने जारी किया है। और सरकार मुझे कहती है कि चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, यूपी में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, लेकिन आपका मूल निवास जो है वो फलां जगह है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये एक खुशी की बात इसलिए है क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग हैं वो वहीं पर पले बड़े, उन्हीं गलियों में खेले, उन्हीं स्कूलों में वो पढ़े और फिर वहां से उनका विस्थापन हो गया। कितने लोग वहां मारे गए और घर बार छोड़ दिया, चल अचल संपत्तियां वहां पड़ी हैं। और वहां अगर आप मेरा कनेक्शन जोड़ते हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और सबसे जो बड़ी बात है, एक संदेश निकल कर आ रहा है इसमें से, वो ये है कि जो रेजोल्यूशन चाहे कांग्रेस लाई थी या नरसिम्हा राव जी लाए थे, उसको आज शायद इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है और सरकार ने आज वो कदम उठा लिए हैं। चाहे ये बेबी स्टेप्स हैं लेकिन आगे चलकर बड़े कदम भी होंगे। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी सोच है, हम उस ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और न्यूज़ 18 JKLH को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।